अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही डिलीशियस चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी, जिन पैटीज़ को आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में 1 से 2 माह के लिए। इसके अलावा एक बेहतरीन सी बर्गर सॉस भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि इन चिकन बर्गर के जायके को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। रेस्टोरेंट्स में यही चिकन बर्गर्स आपको बहुत महंगे दामों मिलते हैं, तो बेहतरीन से चिकन बर्गर्स आज घर में तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन से चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। मैं ब्रेस्ट पार्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थाई पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इन बोटियों का हम कीमा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने चॉपर का यूज़ किया है, जिसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली काट लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे और इसका कीमा बना लेंगे। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने चिकन का कीमा बना बनाया ले लेना है, मगर उससे पहले आपने चिकन को पहले वॉश करना है, फिर उसका बारीक कीमा निकलवाना है, क्योंकि इसका कीमा बनवाने के बाद आपने कीमे को वॉश नहीं करना, उसमें पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कीमा बन चुका है। इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, जो कि है 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून मैं काली मिर्चों का ऐड करूँगी और शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद पिसी मिर्चें ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। 2 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं, जो कि बड़े साइज़ के हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप छोटी या मीडियम ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 3 अदद ऐड करने हैं, कि इससे जो कीमे में मॉइस्चर होगा ना, ये उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून हॉट सॉस के। हॉट सॉस नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें आप 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं इसको चॉप कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन 1 से 2 मिनट देखें, जब मैं चॉपर को चलाऊँगी तो बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा कीमा मिक्स हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ पैटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें इस तरह का बारीक कीमा आपने बनाकर तैयार कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब कीमे को मैंने एक अदद बाउल में निकाल लिया है। हाथ को मैंने कर लिया है ऑयल से ग्रीस, क्योंकि अब मुझे इसकी पैटी तैयार करनी है। तो आप हाथ की मदद से भी इसकी पैटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो बर्गर पैटी होती है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो एक बड़े साइज़ का पोर्शन आपने कीमे का लेना है और हाथ की मदद से इसको क्रैक फ्री करते हुए पहले आपने इसकी एक बॉल बनानी है और फिर उसके बाद आपने इसको एक पैटी का शेप दे देना है। तो जिस तरह से आपको आसानी हो आपने वही काम करना है। यहाँ पर देखें एक हाथ की मदद से भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि किस तरह से आप पैटी बना के तैयार कर सकते हैं। हाथ को बस आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इसके अलावा देखिए मेरे पास एक अदद पिज़्ज़ा कटर है, जिसकी मदद से मैं आपको एक चिकन पैटी बनाकर दिखाऊंगी। अब अगेन आपने चिकन का कीमा लेना है और इस तरह से इसको पिज़्ज़ा कटर के अंदर फिल कर देना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक पैटी का शेप इख्तियार कर लेगा। अच्छा ये भी नहीं है आपके पास तो कोई जार होता है, उसके कवर को भी आप ग्रीस करने के बाद इस तरह से शेप कर सकते हैं, इससे बहुत ईजी हो जाता है। तो देखें एक बेहतरीन सी हमारी पैटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर ली थी। 750 ग्राम कीमे में मैंने 10 बड़े साइज़ की पैटी बनाकर तैयार करी थी। अगर आप मीडियम साइज़ की बनाकर तैयार करेंगे तो फिर आपकी 10 से ज़्यादा बन जाएंगी। तो अब इस स्टेज पे मैं इसको फ्रीज़ करूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि थोड़ी सी अपनी पोजीशन सेट कर लें। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो जब तक हमारी पैटी सेट हो रही हैं, जब तक एक बेहतरीन सी बर्गर सॉस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने लिया है मायोनीज़ का। इसके अलावा इसमें मैंने क्वार्टर कप चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो क्वार्टर कप केचप भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना
हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें क्वार्टर टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी काली मिर्चों का, और क्वार्टर टीस्पून ही मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर आप 1 चुटकी इसमें पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें कितनी आसानी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सी बर्गर सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपके बर्गर्स का जायका और भी ज़्यादा एनहांस कर देगी। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, इसको एक तरफ रखते हैं, और जो पैटी हमने फ्रीज़र में रखी थी थोड़ी सेट करने के लिए, वो सेट हो चुकी है, तो उसको मैंने निकाला है और यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जिसको मैंने फेंट लिया है। पैटी को मैं अच्छी तरह से अंडे में डिप करूँगी। इसके साथ ही एक अदद प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह घर में आप बहुत आसानी के साथ बहुत बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखें चिकन पैटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया है। आपने भी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकें। तो इस तरह से तमाम चिकन पैटी को मैंने अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में, और इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी है। अब इस पैटी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पहले गरम होने रख दिया था। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो, क्योंकि अगर तेज़ गरम होगा तो पैटी डालते के साथ ही इसमें पक जाएगी, ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। 1 बाय 1 करके मैंने 4 पैटी इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि मैं 4 ही बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। अच्छा, चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि चिकन पैटी हमारी कच्ची है, अंदर जो हमने चिकन ऐड की है उसका कीमा बिल्कुल कच्चा है, तो इसको पकने में टाइम लगेगा। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे जब आप इसे एक साइड से पकाएंगे तो इसके एजेस देखें इस तरह से थोड़े से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप इन्हें फ्लिप करें, इनकी साइड्स को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे फ्लिप करिएगा। चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है। जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए तो फिर आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, और अगेन आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि चिकन पैटी ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाए और टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत बेहतरीन सी हमारी चिकन पैटी जो है वो फ्राई हो चुकी है, और आप देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो 1 बाय 1 करके जो पैटी मैंने इसमें ऐड की थी वो सारी की सारी मैं निकाल लूँगी, और अब हम अपने बर्गर को टोस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और बर्गर्स को मैंने इसमें असेंबल कर दिया है। इनको लो फ्लेम पे आपने टोस्ट करना है ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और इस पे थोड़ा सा जो है ना वो कलर आ जाए। इनको आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना बर्गर बन्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो आप देखें लो फ्लेम पे मैं इसको जो है वो पका रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। इस स्टेप को फॉलो करने से बर्गर बन्स जो हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, जो खाते वक्त आपको बहुत ही मज़ा कराते हैं। तो चलें अब बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो बर्गर का जो बन है इसका एक पार्ट मैंने रख दिया है, और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बर्गर सॉस जो कि मैंने बना कर रखी है। अच्छा, सॉस आपने अच्छी क्वांटिटी में लगानी है। सॉस लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सॉसी सा बर्गर हम तैयार करेंगे ताकि खाते वक्त ये आपके गले में ना अटके। इसके ऊपर मैंने रखा है एक फ्रेश सैलेड का पत्ता। आप चाहें यहाँ पर तो आइसबर्ग का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने रख दी है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी बर्गर पैटी। अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ का स्लाइस लगा रही हूँ, ताकि बर्गर में जो है ना एक चीज़ी टेस्ट भी आ जाए। 2 अदद टमाटर के स्लाइस हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा एक प्याज का स्लाइस है, ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे, और अगेन मैं इस पे 2 टेबल स्पून डालूंगी बर्गर सॉस, क्योंकि बहुत ही सॉसी और जूसी सा बर्गर हम तैयार कर रहे हैं जिसको खाने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। अब इसको क्लोज कर देंगे इसके ऊपर का बन रख कर, और आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा चिकन बर्गर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यही चिकन बर्गर आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। तो बेहतरीन से इन बर्गर्स को आप घर में तैयार करें, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, इसी रेसिपी के साथ आप ये चिकन पैटी बनाएं और अपने बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में आप ये चिकन बर्गर्स दें। इंशाल्लाह आपको लंच बॉक्स खाली ही मिलेंगे। मज़ेदार से इस चिकन बर्गर को आप हाई टी पार्टी पर बनाएं, इवनिंग स्नैक में बनाएं। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस हैं। कम बजट में, कम मेहनत में आप ये बेहतरीन से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्गर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।